जैसे ही अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा, इसके कुछ ही सेकंड्स बाद अचानक एक बहुत जोरदार बैंग की आवाज आई। कैबिन में लोग पैनिक थे। जो पैसेंजर्स सीट बेल्ट बांधे हुए थे वो तो अपनी सीट से चिपक गए, मगर जो बिना सीट बेल्ट के थे वो हवा के हाई प्रेशर की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे थे। ऑक्सीजन मास्क रिलीज नहीं हुए क्योंकि जो हिस्सा फटा उस जगह पर ऑक्सीजन सिस्टम भी डैमेज हो गया था। 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 हवाई के हीलो आइलैंड से होनोलुलु के लिए दोपहर 1:25 पर टेक ऑफ करती है। ये एक शॉर्ट हॉल फ्लाइट थी जो सिर्फ 35 मिनट्स की होनी थी। कॉकपिट में बैठे हैं 44 इयर्स के कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथाइमर और 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉपकिंस। दोनों काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं। इनके अलावा प्लेन में 93 लोग और सवार थे, जिनमें 90 पैसेंजर्स और 3 कैबिन क्रू शामिल हैं। इनमें सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल सीबी लांसिंग अपनी ड्यूटी पर थी, लेकिन ये शायद नहीं जानती थी कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट होने वाली है। वेदर पूरी तरह से क्लियर था। प्लेन को पैसिफिक ओशन के ऊपर से होते हुए इस पॉइंट पर आना था। ये 19 साल पुराना बोइंग का 737 एक शॉर्ट हॉल जेट था जिसे 1960s के आखिर में बोइंग ने डेवलप किया। इसने लगभग 90,000 फ्लाइट साइकिल्स कंप्लीट किए थे, जो एक कमर्शियल जेट के लिए बहुत ज़्यादा हैं। हर फ्लाइट साइकिल यानी एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग। अब अगर आपको नहीं पता तो एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस डलती है और ये स्ट्रेस वक्त के साथ साथ मेटल फटीग और क्रैक्स का सबब बनता है। और कई क्रैक्स इस प्लेन में भी मौजूद थे जो कोई नोटिस नहीं करता। खैर, प्लेन बड़े स्मूथली तरीके से टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ के चंद मिनट्स बाद जब ये 24,000 फीट तक पहुंचने वाला था तब तक भी सब कुछ नॉर्मल था। पैसेंजर्स रिलैक्स थे और कुछ अपनी सीट्स पर बैठे थे और कुछ हवाई के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे। कैबिन क्रू नॉर्मल बेवरेज सर्विसेज के लिए प्रिपेयर हो रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये प्लेन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। जैसे ही अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा, इसके कुछ ही सेकंड्स बाद अचानक एक बहुत जोरदार बैंग की आवाज आई। प्लेन की छत का एक बड़ा हिस्सा फ्यूजलेज से अलग हो गया। कॉकपिट में हर तरफ वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स बजने लगे। कैप्टन शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉपकिंस ने देखा कैबिन प्रेशर सडनली ड्रॉप हो चुका है, जो एक डेंजरस सिचुएशन थी। प्लेन अब एक ओपन एयर स्पेस था। पैसेंजर्स और क्रू हवा के जोरदार प्रेशर से स्ट्रगल कर रहे थे। जब फ्यूजलेज का हिस्सा फटा तो हवा बहुत तेजी से अंदर घुसने लगी और एक वायलेंट डिकम्प्रेशन हुआ। सब कुछ सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर बदल गया। फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल सीबी लांसिंग, जो आयल के बीच खड़ी थी, फौरन किसी वैक्यूम की तरह प्लेन से बाहर उड़ गई। कॉकपिट में पायलट्स शॉक्ड थे कि आखिर हुआ क्या। दोनों ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि ऑटो पायलट फेलियर हो चुका है और प्लेन एक हल्का सा राइट बैंक ले रहा है। कैप्टन ने फौरन मैनुअल कंट्रोल लिया और प्लेन को स्टेबलाइज करने लगा। ये प्रेशर और वाइब्रेशंस इतनी इंटेंस थी कि पायलट्स को कंट्रोल मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। कैबिन में लोग पैनिक थे। जो पैसेंजर्स सीट बेल्ट बांधे हुए थे वो तो अपनी सीट से चिपक गए, मगर जो बिना सीट बेल्ट के थे वो हवा के हाई प्रेशर की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे थे। ऑक्सीजन मास्क रिलीज नहीं हुए क्योंकि जो हिस्सा फटा उस जगह पर ऑक्सीजन सिस्टम भी डैमेज हो गया था। कैबिन क्रू की एक और मेंबर सर में लगेज लगने की वजह से बेहोश हो गई। उसका भी काफी खून बह चुका था, लेकिन मिचेल होंडा किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। कैप्टन ने इमरजेंसी डिसेंट करने का फैसला किया क्योंकि 24,000 फीट पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है पतली हवा की वजह से। इसलिए ज्यादा टाइम तक लोग बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकते। अब नॉर्मली प्लेन्स का कैबिन एक सील्ड इन्वायरमेंट की तरह होता है और लोग यहाँ पर कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम की वजह से सांस लेते हैं। ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। असल में प्लेन के इंजन्स बाहर से हवा लेते हैं जो बहुत पतली थिन होती है और डायरेक्ट सांस लेने के लिए सूटेबल नहीं होती। इंजन्स की हवा को कंप्रेस किया जाता है जिसे ब्लीड एयर कहा जाता है। इस ब्लीड एयर को फिल्टर और कूल करके कैबिन के अंदर पंप किया जाता है, जिसे अंदर का प्रेशर 8,000 फीट के आल्टीट्यूड के बराबर मेंटेन होता है। ये वैसे ही प्रेशर है जैसा आप माउंटेन्स या हिल्स पे महसूस करते हैं, जो ह्यूमंस के लिए सेफ होता है। पायलट ने काहुलुई एयरपोर्ट की तरफ टर्न लेते हुए एक स्टीप डिसेंट किया ताकि जल्दी से ब्रीथेबल आल्टीट्यूड 10,000 फीट पर पहुंच सकें। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन के दौरान इन्हें कॉकपिट के पीछे का पूरे हिस्से का व्यू नजर आ रहा था। उनकी कुर्सियों के बिल्कुल पीछे सिर्फ ओपन स्काई था। 1 मिनट के लिए जरा आप इमेजिन करके देखो कि 700-800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 24,000 फीट पर
प्लेन की छाती उड़ जाए, ये वाकई एक नाइटमेयर सिनेरियो था। मगर पायलट्स अपनी ट्रेनिंग और हिम्मत से प्लेन को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस बीच मिचेल होंडा ने भी हिम्मत दिखाते हुए पैसेंजर्स की मदद करनी शुरू की। उन्होंने देखा कि लोग पैनिक है, मगर उनको गाइड करने वाली कोई नहीं थी, क्योंकि क्लाराबेल लांसिंग जो लीड फ्लाइट अटेंडेंट थी वो ऑलरेडी प्लेन से बाहर गिर चुकी थी। कुछ पैसेंजर्स शौक में थे और कुछ रो रहे थे। प्लेन के अंदर एक हॉरर मूवी जैसा सीन था। कैप्टन ने रेडियो पर मेडे कॉल दी। अलोहा 243, वी हैव एन इमरजेंसी, वी आर डिसेंडिंग रैपिडली, रिक्वेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग एट काहुलुई एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरन क्लियरेंस दे दी और रनवे को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। फौरन काहुलुई एयरपोर्ट की इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंसेज और फायर ट्रक्स रनवे पर स्टैंड बाय हो गए। सबकी कोशिश यही थी कि प्लेन किसी तरह से बस सेफली लैंड हो सके। जब ये 14,000 फीट तक आया तो टर्बुलेंस और हवा का प्रेशर थोड़ा कम होने लगा। कैप्टन प्लेन रनवे से अलाइन करने लगा, लेकिन अब भी एक बड़ा चैलेंज बाकी था। हर सेकंड क्रिटिकल था और अब अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 के सर्वाइवल की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली थी। फर्स्ट ऑफिसर ने जब लैंडिंग गेयर्स को डाउन किया तो इंडिकेटर से कंफर्म नहीं हो रहा था कि पूरे व्हील्स प्रॉपर्ली डिप्लॉय हुए हैं या नहीं। इसे ये पता चल रहा था कि मेन गेयर्स तो डाउन हो चुके हैं, लेकिन फ्रंट व्हील्स नहीं। ये एक बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन थी, क्योंकि अगर लैंडिंग गियर लॉक ना हुए तो प्लेन को इमरजेंसी बेली लैंडिंग करनी पड़ेगी। अब ऐसा करना किसी हद तक सेफ तो है, और कई कमर्शियल प्लेन्स जिनके लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं होते वो इमरजेंसी बेली लैंडिंग करते हैं। पर इस केस में जहां प्लेन का फ्रंट हिस्सा काफी कमजोर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्लेन क्रैश करेगा। अब करें तो करें क्या, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कैप्टन ने अपनी काम और फोकस्ड अप्रोच मेंटेन रखी और डिसाइड किया कि वो लैंडिंग अटेम्प्ट करेंगे, चाहे नोज गेयर डिप्लॉय हुए हैं या नहीं। ठीक 1:50 के आसपास जब ये काहुलुई एयरपोर्ट के करीब आया, रनवे इमरजेंसी व्हीकल से गिरा हुआ था। एयरपोर्ट कंट्रोल टावर पायलट से कंटिन्यूस कांटेक्ट में था। तभी टावर से किसी ने बाइनोकुलर से देखा और कहने लगा कि ओह, नोज गियर तो डाउन है। फौरन पायलट को इन्फॉर्म किया जाता है कि बेली लैंडिंग की कोई जरूरत नहीं है, सभी लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय हो चुके हैं। फाइनली 1:58 पर प्लेन के टायर्स रनवे को टच करते हैं। कैप्टन ने फुल रिवर्स थ्रस्ट और ब्रेक सप्लाई किए ताकि प्लेन जितनी जल्दी हो सके रुक जाए। जब प्लेन पूरी तरह से रुक गया तब इमरजेंसी क्रूज फौरन एयरक्राफ्ट की तरफ भागे। रेस्क्यू टीम ने कैबिन का सीन देखा तो वो शॉक हो गए। पूरी आफ्टर कॉकपिट सेक्शन मिसिंग थी। मगर सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि इस हॉरर सिचुएशन के बावजूद भी सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई थी क्लाराबेल लांसिंग की। बाकी तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सर्वाइवर्स थे, मगर काफी लोग इंजर्ड भी थे।